हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप अच्छे होंगे, पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। कल मैंने आपको मानव व्यवसाय के बारे में बताया था, तो मानव व्यवसाय की प्राथमिक व्यवसाय के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में आपने रीड किया भी किन किन क्षेत्रों में ये व्यवसाय किया जाता है। आज मैं जो बता रहा हूँ द्वितीयक व्यवसाय। अब आप देखते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय है वो पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर है। तो द्वितीयक व्यवसाय में प्रकृति प्रदत्त संसाधन, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है, वरन इन्हें परिमार्जित व परिवर्तन करके अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। क्लियर हो गया। मैंने आपको प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बताया था कि प्राथमिक व्यवसाय पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर है, अर्थात प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो संसाधन है उसका सीधा ही मानव उपयोग करता था, वो प्राथमिक सेक्टर कहलाता था। प्राथमिक व्यवसाय से कृषि, खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन या द्वितीयक व्यवसाय है। इस द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता, वरन इन्हें परिमार्जित और परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें सिंपल सा आप उदाहरण दे सकते हैं, गेहूं से क्या बनाया जाता है? आटा। और आप देखते हैं कि आटा बनाने की क्रिया कहाँ होती है? कारखानों में होती है। दूसरा कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र। ये क्रिया कहाँ होती है? कारखाने के अंतर्गत संपन्न होती है। फिर आप देखते हैं कि गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। ये कार्य कहाँ संपन्न होते हैं? कारखाने के अंतर्गत संपन्न होते हैं। तो आप देखते हैं कि प्रत्येक स्तर पर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से उस वस्तु की गुणवत्ता में लगातार क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। तो ये द्वितीयक व्यवसाय के प्रमुख क्रियाकलाप है। ये प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का मानव सीधा उपयोग नहीं करता, वरन इन्हें परिमार्जित और परिवर्तन करके उससे और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अब आप देखते हैं कि द्वितीयक व्यवसाय है वो पूर्णतया निर्माण और विनिर्माण की क्रियाओं पर आधारित है। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। द्वितीयक व्यवसाय की क्रियाएं: निर्माण, विनिर्माण, ठीक है, पैकिंग। अब मैं आपको बताऊं इस भवन निर्माण, भवन और सड़क निर्माण, ईंट उद्योग, ईंटें बनाना, ये सारे द्वितीयक व्यवसाय की क्रिया है। यदि इसमें खाद्य प्रसंस्करण, आप देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि अचार बनाना किस व्यवसाय की क्रिया होगी? द्वितीयक व्यवसाय की क्रिया होगी। यानी प्राथमिक जैसे जो उत्पाद है उन उत्पादों का मनुष्य सीधा उपयोग नहीं करके उसका क्या कर रहा है? रूप परिवर्तन कर रहा है, लंबे समय तक उसका उपयोग कर रहा है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, उसके मूल्य में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो ये द्वितीयक व्यवसाय की क्या है? क्रियाकलाप। द्वितीयक व्यवसाय की क्रिया। अब द्वितीयक व्यवसाय मैंने आपको बताया था कि निर्माण और विनिर्माण है वो कहाँ होता है? उद्योग। मूल बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि द्वितीयक व्यवसाय का जो सीधा संबंध है वो उद्योग में है, कारखाने से है।
फैक्ट्री से जहाँ इसका रूप परिवर्तन होता है कच्चे माल का। अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे कि द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले क्रियाकलाप कौन कौन से हैं। तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो इस व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। क्रियाएं क्लियर होगी होगी आपकी। कौन कौन सी क्रियाएं? मकान बनाना, सड़क का निर्माण करना, ईंट का निर्माण करना। अगर आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति भवन निर्माण का कार्य करता है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, या एक व्यक्ति नियमित ईंटें बनाने का कार्य करता है वो किस व्यवसाय से रिलेटेड है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए द्वितीयक व्यवसाय की गतिविधियाँ। जैसे दुग्ध उत्पादन, ये भी द्वितीयक व्यवसाय की क्रिया है। अब देखो इसको द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, यानी ये व्यवसाय कब विकसित होगा या इसके पीछे क्या कारण है, ये द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक। ये सीधा ही आपकी 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और 2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पॉइंट्स के लिए। अमूमन 99% ये 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक की, या द्वितीयक व्यवसाय में आकर इसमें आता है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि उद्योगों में कौन सी क्रिया होती है? निर्माण और विनिर्माण की क्रिया होती है। तो आप देखते हैं कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले में सबसे पहला कारक है आपका कच्चा माल। हम उद्योग की स्थापना करते हैं, लेकिन उस उद्योग में सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए? कच्चा माल होना चाहिए। कच्चा माल के बाद में दूसरी क्रिया जो महत्वपूर्ण है वो है बाजार। अब आप देखते हैं कि हमारे पास में कच्चा माल है, निर्मित हो गया, तो उसे कहाँ भेजेंगे? हम बाजार के अंतर्गत भेजेंगे। तो पहली क्रिया कच्चा माल, दूसरा बाजार, तीसरा आप देखते हैं कि बाजार आप भेजेंगे किसके माध्यम से? परिवहन। अपने आप को एक उद्योगपति समझते हुए इन क्रियाओं को आप इसी में याद रख सकते हैं कि मैं एक उद्योग की स्थापना करना चाहता हूँ तो मुझे कौन कौन सी क्रिया चाहिए। आप देखते हैं कच्चा माल और बाजार, ये 2 कारक हैं वो उद्योगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। आप उद्योग की स्थापना में वैसे पूंजी महत्वपूर्ण कारक होता है, धरातल जमीन भी महत्वपूर्ण कारक होता है, ऊर्जा भी महत्वपूर्ण कारक होता है, प्रशिक्षित कर्मचारी भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं, लेकिन फिर भी कच्चा माल और बाजार ये 2 महत्वपूर्ण चीजें। तीसरा परिवहन, ठीक है। चौथा पूंजी। आप देखते हैं कि पूंजी के बिना हम किसी भी कार्य की कल्पना नहीं कर सकते, तो पूंजी का होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि जमीन को खरीदने से लेकर बाजार तक उसको पहुंचाना, श्रमिकों को वेतन देना, बिजली बिल का भुगतान करना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये उद्योगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में रीड कर रहे थे। तो पहला कच्चा माल, बाजार, परिवहन और पूंजी। इसके अलावा आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो कारक है वह श्रम। श्रम के बारे में आप जानते हैं, श्रमिक, इसके लिए प्रशिक्षित या अकुशल श्रमिक है वो कारखानों के अंतर्गत जरूरी होते हैं। इसके अलावा अन्य सुविधा में जैसे आप शक्ति, ऊर्जा संसाधन, जिससे मशीनों को गतिदायी बल प्रदान होता है, तो शक्ति के संसाधन यानी ऊर्जा, श्रम, पूंजी, कच्चा माल, बाजार और परिवहन। आप देखते हैं कि सीधा मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में 4 अंक का क्वेश्चन भी आता है। वे आप सीधे ये 4 बिंदु, चारों बिंदु की डिटेल लिखनी होती है। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले नेक्स्ट जैसे जो आप चैप्टर रीड करेंगे उसे पूरी डिटेल आप और पढ़ेंगे। तो ये था द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? निर्माण और विनिर्माण आदि। अब हम पढ़ेंगे तृतीयक व्यवसाय के बारे में। तृतीयक व्यवसाय
सेवा सेक्टर। तृतीयक व्यवसाय के बारे में आपको बता रहा हूं। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली, इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। क्लियर हो गया? इस व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रत्यक्ष जो सेवाएं हैं वो उसके अंतर्गत सम्मिलित है। ये प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट है, वो सेवाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित है, इसलिए इसको सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा सेक्टर। क्योंकि इसमें व्यक्ति की, समुदाय की सेवा की जाती है, इसलिए इसको सेवा सेक्टर कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसके अंदर आप देखते हैं कि उत्पादन और विनिमय, उत्पादन व विनिमय, ये दो क्रियाएं महत्वपूर्ण से सम्मिलित है। अर्थात इन सेवाओं का उत्पादन होता है, तो यहाँ किसी कारखाने से लिए हुए यहाँ सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। यहाँ आप देखते हैं कि उत्पादन का मतलब सेवाओं का उत्पादन। आप देखते हैं कि सेवाओं का एक बार उत्पादन होता है, उसके पश्चात उसका निरंतर हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर